नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BM लाइव। दोस्तों, आज की डिबेट बड़ी ही ज़बरदस्त व इंटरेस्टिंग होने वाली है और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अतः आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आज की डिबेट को अंत तक ज़रूर देखें और इस डिबेट को देखने के बाद कमेंट, लाइक, शेयर व ज़रूर करें। दोस्तों, आज की डिबेट जो है दो मुस्लिम धर्मगुरुओं के ज्ञान को लेकर हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, वो किस प्रकार से हिंदू धर्म के ग्रंथों की आड़ लेकर मुस्लिम धर्मगुरु अपने ज्ञान का ढोल पीट रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य किसी धर्म या संप्रदाय को टारगेट करना नहीं था, बल्कि उन मजहबी ठेकेदारों के ज्ञान का पर्दाफाश करना है जो धार्मिकता का चोला पहनकर हम और आप जैसे लोगों को धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों का झूठा हवाला देकर अपनी झूठ की दुकान को चमकाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम दो मुस्लिम धर्मगुरु, जिनमें से एक है मौलाना जर्जिस व दूसरे हैं जाकिर नाइक, के ज्ञान का भंडाफोड़ करने वाले हैं। दोस्तों, इस जाकिर नाइक का परिचय आपसे करवाते हैं। दोस्तों, ये जाकिर नाइक वही है जिसने आज से कुछ वर्ष पहले ज्ञान चर्चा का बहाना बनाकर भारत के सभी राजनेताओं, शंकराचार्यों व धर्मगुरुओं को खुली चुनौती दी थी और कहा कि जो मुझे धार्मिक डिबेट में झूठा सिद्ध कर दे या मुझे हरा दे तो मैं मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लूँगा। दोस्तों, इस बड़बोले जाकिर नाइक की चुनौती को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वीकार किया और एक डिबेट के माध्यम से जाकिर नाइक के ज्ञान का भंडाफोड़ किया। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए। मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए, मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा दोस्तों, प्रसारण। जब जब इन धार्मिक ठेकेदारों की दुकान की चमक फीकी पड़ने लगती है तो ये मुस्लिम धर्मगुरु हिंदू धर्म के ग्रंथ व शास्त्रों की आड़ लेकर मुस्लिम धर्म के भाई बहनों को बहकाते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही मुस्लिम धर्मगुरुओं के ज्ञान का भंडाफोड़ करेंगे। आप खुद देखिएगा कि इनका ज्ञान जो है वो किस तरीके का ज्ञान है और ये किस तरीके की भाषा बोलते हैं और ये किस तरीके से अपने धर्म के लोगों को बहकाते हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 66। जिहालत जब आम हो जाएगी, अज्ञान ज्ञान मिट जाएगा। जिहालत आम होगी, हेतु किरत सबका हितकारी आएगा उस वक्त। अज्ञानता जुल्म, जहालत आम होगी, अज्ञानता यानी जहालत बढ़ जाएगी, तब इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सबका हितकारी आएगा। नाम भी बता दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि ततो दयतिर्वेका। उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम। मौलाना जी, आपके ज्ञान पे हम सभी को हंसी आ रही है। जहाँ पर मंत्र में ओम शब्द प्रयोग हुआ है उसको आप मोहम्मद पढ़ के बता रहे हो। यह है आपका ज्ञान, खाक ज्ञान है आपका, और आप मौलाना की पदवी लिए बैठे हो और जनता को बेवकूफ बना रहे हो। उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश कर देंगे, वो अंधेरे को मिटा देंगे। तथास्तु शंभल ग्राम में सोत स्वाची उजाता है। वो शंभल ग्राम में, शंभल मनीषा को ग्राम मानी गाँव, वो शांति वाले गाँव में आएंगे, यानी अल वाला दिल अमीन, अमन वाला शहर, यानी मक्के के अंदर वो आएंगे। वाह मौलाना वाह, क्या पढ़ाई की है। संभल ग्राम को मक्का बना दिया। वाह वाह मौलाना वाह। वो मक्के में आएंगे, शंभल ग्राम मीज मक्का, वो मक्के में आएंगे, शंभल ग्राम में आएंगे। इत्कलोगत पर आए, 4 युग में 3 युग गुजर जाएंगे, वो कल युग में आएंगे। इत्कलोगत पर आए। दोस्तों, मौलाना जर्जिस की अज्ञानता का ज्ञान सुनने के बाद अब सुनते हैं जाकिर नाइक का ज्ञान। पुराना में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा, जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा।
नंबर 1, इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी है खुदा का बंदा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल के अवतार के माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था अमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल के अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल के अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। दोस्तों अभी आपने सुने डॉक्टर जाकिर नाइक का सफ़ेद झूठ। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अपने आत्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने कहा है कि हज़रत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे, और उसका प्रमाण उन्होंने बताया है कि उनके प्रमाण कल्कि नामक अवतार होने का प्रमाण श्रीमद् भागवत के अंदर है। अब श्रीमद् भागवत के अंदर उस कल्कि नामक अवतार का जिक्र कहाँ है वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अर्थात श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में लिखा है कि वो कल्कि अवतार रूप में अवतरित होंगे, और उनका नाम भी सारा कुछ मिलाने की चेष्टा की है। कल्कि अवतार कब उत्पन्न होंगे इसके विषय में डॉक्टर जाकिर नाइक जी बिल्कुल नहीं जानते, और न ही इन्होंने किसी ग्रंथ किसी पुस्तक को पढ़ा। इसको कोई पुस्तक हाथ लग गई, किसी पहले मुसलमान ने अपने ऐसे अज्ञान को आधार बना कर उसके अंदर ये मंत्र कोड कर रखे हैं, ये अध्याय और पुस्तक लिखी हुई हैं। जिस समय ये कलयुग का वर्णन चल रहा है, ये देखिएगा 12 सेकंड और 935 पृष्ठ पे ये है श्रीमद् भागवत। हम यहाँ आ जाते हैं नीचे। दूसरा है कलयुग का धर्म। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और समण शक्ति लोप हो जाएगी। यानी लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ दिखाते हैं। अब हम आगे 936 पृष्ठ पे। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जिस समय कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे उस समय कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। अपने आत्माओं, जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय 20 और 30 वर्ष आयु नहीं थी, 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी। तो ये आज से लगभग सन 2013 से लगभग लाखों वर्ष बाद कल्कि नामक अवतार आएंगे। और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक कि हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे। आगे देखो यहाँ क्या बताएं, उस कलयुग के अंदर जिस समय कल्कि नामक अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। तो पुण्यात्मा डॉक्टर जाकिर नाइक एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। बताओ। और हजरत मोहम्मद जी का जन्म तो आज से 1400 वर्ष पहले हुआ था, जब तो गायें और तगड़ी तगड़ी होती थी। तो कोरी झूठ बोल रहा है, और ये दो प्रमाण में ले रहा है कि हजरत मोहम्मद जी का जिक्र श्रीमद् भागवत के अंदर कल्कि नामक अवतार रूप में है। ये कोरी झूठ है इसकी। और देखो आगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा। यानी कलयुग के अंत की बात है ये। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतारण धारण करेंगे। पुण्यात्माओं, सूक्ष्म वेद में एक निष्कर्ष है, कंप्लीट कोड गिवन है। उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जी वर्तमान के अंदर वो स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही कल्कि नामक अवतार धारक आएंगे श्री विष्णु जी की आज्ञा से। वो विष्णु लोक में विराजमान हैं, अपने पुनों को वहाँ प्रयोग कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ही 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार बनकर अवतरित होगा जब कलयुग का अंत होगा। ये
ये तो सूक्ष्म वेद में। और ये श्रीमद् भागवत भी ये स्पष्ट कर रही है कि जब कलयुग का अंत होगा, लोगों का स्वभाव बहुत खराब हो जाएगा, राजा लोग भी अन्यायी हो जाएंगे, कद छोटे छोटे हो जाएंगे। जब गौओं का कद बकरियों के समान हो जाएगा तो मनुष्यों का कद भी इसी तरह इसी रेसों में कम हो जाएगा। और 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें से खंडित समझो, 15 वर्ष की आयु मनुष्य जन्म और मर लिया करेंगे। उस समय कल की अवतार होगा। हजरत मोहम्मद जी तो 1400 वर्ष पहले, लगभग 1400 वर्ष पहले आए थे, आज सन 2013 से। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी कोई झूठ बोल रहा है, इसको ये केवल बरगला रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है। और देखें प्रिय परीक्षित, ये हमने पढ़ लिया, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने एवं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते। उन दिनों संभल ग्राम में, ये कलयुग के अंत में कल्कि नामक अवतार जो अवतरित होगा, अभी वो होना शेष है। वो कहाँ होगा? एक विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगरी में। ये देखिए, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्टसिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की भांति हर्षपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी। अपने आत्माओं, अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मद् भागवत के अंदर कल्कि अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा, मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी और गौओं की हाइट, कद, साइज बकरियों जैसा हो जाएगा। लोग बड़े राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे, राजा भी डाकू बन जाएंगे। और उसमें वो कल्कि अवतार अवतरित होगा विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगर में होगा, अभी आगे होने वाला है। और जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय तो 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी व्यक्ति मनुष्यों की, और गौवें बड़ी तगड़ी तगड़ी होती थी। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, सत्य का आधार नहीं रखते। अब ये तो आपने पढ़ा वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत में कल्कि नामक अवतार का और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का विवरण। अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है, राजा हरिश्चंद्र कल्कि नाम के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णु दत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में, एज इट इज। उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी, 5 उसमें से खंड, और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा। एक आध ही 20 वर्ष की आयु पाया करेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आगे क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दूं पृथ्वी का। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा 3 हाथ, आज के 3 हाथ यानी 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, न्याय नहीं रहेगा, छोटे छोटे कद होंगे, वृक्षों का फल लगने बंद हो जाएंगे, पत्ते भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा, तकरीबन अधिक से अधिक। उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे, उस समय जिनमें जरा से भी आस्था भगवान की होगी, वो बचेंगे। बाकी सबको वो कल्कि नामक अवतार राजा हरिश्चंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से, वो सबको मार डालेगा। उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड्ग होगी, बहुत तगड़ा शरीर होगा, बहुत लंबी तलवार होगी
और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को। उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे, वही उन्हीं को छोड़ेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, इतना वातावरण दूषित हो जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, परमात्मा की रजा से बहुत ज़बरदस्त वर्षा होगी और जो बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर, और सब पृथ्वी पर 20-20, 30-30, 50-50 फुट पानी भर जाएगा। इस तरह कलयुग का अंत होगा और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा। जमीन का जो अन्न उपजाऊ अंश है नीचे जो विष भर गया, जैसे आजकल आप देख रहे हो एक फसल को परिपक्व करने के लिए 3-3, 4-4 बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है। ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा और इसमें विष भर जाएगा, पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा। तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी। वो सब विष जो अब डाला जा रहा है खाद वगैरह, ये ऊपर आ जाएगा और वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखेगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से, बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा। फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे और बच्चों की का कद उनसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा, ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा। और ऐसे वो कल्कि नाम के अवतार का वर्णन है डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने, जो श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाहा, वो कति कोरी झूठ है। इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए और केवल असत्य प्रचार का ही उद्देश्य रखते हुए ये अपना प्रचार करते हैं।